हेलो। हेलो। हाँ भाई। और क्या हाल है फ़हीम? अभी तो क्या बोलूं, अभी 2-3 दिन से तो ऐसे ही मतलब दिमाग में चल रहा है कि क्या होगा आगे, कुछ पता चलेगा ऐसा मुझे वैसा। मुझे अपनी ज़्यादा बात तो नहीं हुई, तो मेरे को थोड़ी हाँ बहुत चीज़ें बता दो, है ना? मतलब बात अपन आगे कंटिन्यू करें उससे पहले, है ना? आपकी उम्र क्या भाई, है? मैं अभी 22 साल का हूँ मैं। 22 साल का है? हाँ। तो अभी करते क्या हो? पढ़ाई करते होंगे जहाँ तक है, या फिर पापा का बिज़नेस? नहीं, पापा का रिक्शा का उसका बिजनेस है और मैं अभी जॉब करता हूँ ऐसा। पापा रिक्शा चलाते हैं? हाँ, रिक्शा चला तो मतलब वो वेल्डिंग करते हो, वो सब आता है ना। समझ गया। और तुम क्या जॉब रिक्शा करते हो? मैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे है, कंपनी L&T, और कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हूँ। कितना कमाते हो महीने का? मतलब 14,000 आते हैं हाथ में। पीएफ कटता है? हाँ, 2,000 रुपये कटता है PF। ठीक है। कितने का नुकसान है, कितने का कर्जा है मेरे भाई? ऐसे सोच, तो भाई ऐसे स्टार्ट है सोच। ना। हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे पहले पहले स्टार्ट पहले हुआ। पहले एक बार इतना बता दो कि नुकसान कितना है और कर्जा कितना है। और रोने की जरूरत नहीं है। और चल रोना है भाई, तो रो ले बहन, जो कोई टेंशन नहीं। भाई बैठा है, अरे बता। नहीं, मैं रोता नहीं हूँ अभी। परसों कल मतलब ऐसा जॉब पे से आ रहा था, मन नहीं लग रहा था, जाना नहीं है, छोड़ देना है, तब आ रहा था तो मैं थोड़ा ऐसे आंसू आ गए थे कि क्या कर दिया वापिस, कैसा हो गया है, क्या करता है, मेरे पढ़ाई भाई, कितनी अच्छी है। मैं समझ तो गया, मैं समझ गया। लेकिन जो पहले ये बता ना, कितने का नुकसान है अभी तक, ओवरऑल कितने का नुकसान है? ओवरऑल तो मैं पहले से जब से स्टार्ट किया है तब से अभी तक 8-9 लाख रुपए, 10 लाख पकड़ लो ना, सब लोन वोन मिला के सब। अभी अभी कितने का लोन है माथे पे? और लोन तो अभी 10 महीने से पेंडिंग है अभी। ऐसा समझो ना, 80-90 हज़ार रुपए का जो पर्सनल लोन आता है ना, जो एप्लीकेशन से लेते हैं, जैसे मनी व्यू है, इस एप्लीकेशन से, उससे मतलब अभी 9 महीने हुए, पे नहीं करे हैं, ऐसे ही है, पेंडिंग है ऐसा। पता ये नहीं था खोला तुझे? भी नहीं वो लोन वोन का तो। पता है अभी, क्योंकि बीच में जब ब्लॉक वो हुआ घर था घर ना। होते हैं ना वो लोग, घर तो नहीं, काटते नहीं हो घर तो? वो एप्लीकेशन वाला ऐसा होता है कि वो घर नहीं आते, सिर्फ कॉल पे मैसेज कॉल करते हैं, करते हैं। मैसेज कर हाँ, देते हैं कॉल आपको। करते हैं और नोटिस वोटिस डाल देते हैं, ऐसा होता है। चल मुझे पहले मेरी कहानी बता मेरे भाई, फिर मैं मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगता है कि भाई, क्या होना चाहिए वो बताता हूँ हाँ, आगे। कहानी लंबी है लेकिन मैं तुम्हें मतलब ऐसा शॉर्ट में जो बता दो, कोई ट्रिगर दिक्कत नहीं। पॉइंट है। बिल्कुल। मतलब एक बार ऐसा हुआ था, हम दोस्त लोग ऐसे, रमजान का महीना था और ऐसे बैठे थे, और एक दोस्त होता है ना कि जो आया था, मतलब ऐसे ही दूसरे के फोन से, मतलब कोई रमी की एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, और और वो डाउनलोड की, उसमें से कुछ डाउनलोड करके मतलब 50 रुपए का ऐसा बोनस मिलता है। तो वो 50 के 100 करके उसने विड्रॉ कर लिया और 100 रुपए का हमने खा लिया, ठीक है। ठीक है। एक बात बोलूं, ये तो हमारे में इस्लाम में ऐसा है कि ये सब पैसे हराम होते हैं, ये सब मेरे भाई, नहीं करना चाहिए, मैं सही बहुत बात बोलूं। मैं बहुत अच्छे से लेकिन समझता हूँ इस्लाम को। मैं हाँ 10 साल रहा हूँ मुस्लिम दोस्तों के बीच में। तो हाँ, मैं तुझे सब, लेकिन मैं इसी पे बताऊंगा तुझे। हाँ, पहले तू बोल हाँ मेरे भाई। हाँ, तो उसमें ऐसा हुआ कि मैंने वो एप्लीकेशन का नेम देख लिया, और तब मेरे पास अच्छे खासे पैसे होते थे, ऐसा नहीं कि 4-5 हज़ार रुपए, ऐसे मेरे पास सेविंग होती थी, और अच्छे खासे मतलब ऐसे दोस्त वोस्त भी ऐसे थे कि कभी कोई से पैसा ऐसा मांगा नहीं था मैंने, ऐसा है। तो ऐसे मैंने रात को ऐसे ही कर दिया था, ऐसे इंस्टॉल, ये रमी एप्लीकेशन और रमी गोल्ड है, होली रमी है, उसमें मतलब ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में मैंने 50, ये जो बोनस आते हैं ना, उसके हम्म। 500 रुपए का 500 रुपए मैंने किए थे, 500 रुपए विड्रॉ किया था, और विड्रॉ तुरंत आ गया था। और ये मैंने उस दोस्त को बताया कि जिसके फोन में वो डाउनलोड किया था, तो उसको बताया कि मैंने 50 के 500 विड्रॉ किए ऐसे। तो मेरे दूसरे दोस्त को पता चला ना, जो मेरा भाई के दोस्त है, असल में मैं और मेरा भाई के दोस्त लोग सेम ही है। मेरा बड़ा भाई है, उसने मेरा बहुत कर्जा चुकाया है इससे तो इसने मेरे को क्या बोला पता है कि देख, वो लोगों का इसमें पहले से बहुत लॉस था, तो उसने ऐसा बोला, 500 रुपए मैं तेरे को देता हूँ, तेरे को तू मत ले। लेकिन वो नया नया था, अपने एडिक्शन नहीं थी, ऐसा ऐसा, तो हमने विड्रॉ किया। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, 200 ऐड हुए, फिर 500 ऐड हुए, 2-2, 3-3 हज़ार निकालता था, फिर ऐसे ही।
एक आध लॉस भी होते थे, प्रॉफिट भी होता था, ऐसे ऐसे करते। फिर एक बार क्या हुआ कि एक दोस्त ने मतलब ऐसे बोला कि मैंने बोला मेरे दोस्त को कि हम साथ में ऐसा खेलते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करते मतलब उसका लॉस हुआ ना, वो तो बेचारा 7,000 रुपये पर मंथ कमाता था। तब मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, तो मेरे कॉलेज की लाइफ में भी बहुत इफेक्ट हुई है। और इसने तो फिर छोड़ दिया, लेकिन मेरे मगज में ऐसा हुआ कि मेरे से छूटा ही नहीं। धीरे धीरे दूसरी रंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ऐसे वैसे फिर लॉस करता गया सब। सबसे पैसे भी ले लिए। फिर ऐसा हुआ कि मेरा मेरा सब लॉस हो गया। हालांकि मेरे कितने को ये कितने साल पुरानी बात बता रहा है? 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आगे बताओ। ये तो पूरा हो गया। मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं था ऐसे वैसे तो। मेरे को ये मुझे और मतलब ऐसा छूट ही नहीं रहा था। मेरे पास कब पैसे पैसे से आ जाए और मैं मतलब खेलता रहूँ ऐसा था। तो एक बार क्या हुआ, मेरे पापा के पेटीएम का जो अकाउंट है ना, उससे मतलब मैंने ट्रांसफर किया। असली मेरा डाउनफॉल यहाँ से स्टार्ट होता है। असली मेरे जो मतलब जो मैं इतना ज्यादा नुकसान में और इतना ज्यादा मैं गिर गया, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। और हुआ ऐसा कि मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने मेरे पापा के फोन चेक किया ऐसा वैसा, तो जो मतलब पैसे आते थे ना मेरे पापा में क्या हो अंदर है हो गए पैसे। तो फिर उनका यूपीआई पिन डाल के मैंने पापा को चेक पता नहीं लगता किया। था वो कभी चेक करे बैलेंस नहीं, वगैरह? पापा पापा को मतलब ऐसा पापा को इतना नॉलेज नहीं है ऐसा। पापा समझ को नंबर भी सेव करना है मतलब कभी नहीं आता है, इतने सालों से समझ फोन गया। चलाता है। हाँ, वो अपने गांव वाले पिताजी होते हैं ना वैसे अपने पापा। हाँ हाँ। तो हाँ, ठीक है। मतलब ऐसे समझ नहीं आता है उनको पैसे आते हैं या जा ऐसे। तो उनके अकाउंट से मैंने मतलब 14,000 15,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। अबे यार, ठीक है, और समझ में आ गया, समझ और में आ गया। जुआरी ने क्या बनाया, चोर बना दिया ना, मानता है ना? सही। अरे ये तो कुछ नहीं है भाई। बता, आगे सुनो। खुल के बता, तो, बिना डरे। तो फिर क्या हुआ, इतनी टेंशन में डर रहा हूँ कि कोई आ जाएगा, कोई आ ना जाए, लेकिन अभी तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, बोल, अगर नहीं भी आएगा और आ जाएगा तो मैं तुझे वापस फोन कर लूंगा जब तुम्हारी इच्छा होगी। लेकिन अपने हाँ आप अपने दिल को खोल मेरे भाई, बता मैं फिर क्या हुआ। हाँ फिर ऐसा नहीं, फिर ऐसा हुआ था रमजान में मेरे पापा ने मुझे पैसे गिनने के लिए दिए थे। तो ऐसे ही हम पैसे गिनते थे ना, तो लाख रुपए मतलब ऐसे पापा ने उस जगह रखे थे डब्बे में। वो बहुत मेहनत की मेरे पापा रिक्शा के दूसरे दूसरे पैसे जमा करके और जमा करते थे इसके, ताकि मेरी दो बहनें ना उनकी फीस वीस भरे ऐसा वैसा। तुम टोटल कितने तो भाई बहन हो? हाँ 4 है। ठीक है, 2 बहनें 2 भाई। हाँ मतलब एक मेरी मम्मी जो डेथ हो गई है, दूसरी मम्मी की 2 बहनें ऐसा है। और निकाह कितने का हो गया तुम चारों में हाँ से? शादी किन किन की नहीं, हो गई अभी उन चारों में छोटी से? है, नहीं है मेरा भाई भी अभी 23 साल का ही है ऐसा है। तो चारों की शादी होनी बाकी है अभी तो? नहीं, मेरी 2 बहना तो बहुत छोटी है अभी ऐसा है। मतलब चारों की शादी होनी बाकी है ना अभी? हाँ बस। समझ गया, समझ गया, ठीक है मेरे भाई, आगे बताओ। तो मतलब वो जो एटीएम से पैसे ट्रांसफर किए थे ना, तो वो भी लॉस हो गया मेरा। मुझे हाँ, तो मुझे ये टेंशन हो कि यार मेरे चाचा वाचा कोई देख लिया मेरे पापा के अकाउंट में कि यार पैसे नहीं है और ईद है, कुछ लाना वाना होगा। तो मुझे फिर ख्याल आया कि हाँ, जो पापा ने पैसे गिनाए थे मेरे को, तो वो है, उसकी चाबी ताले की कहाँ रखी है वो नहीं पता। एक बार पता लगी कि मेरे पापा के पॉकेट में है वो चाबी। तो धीरे मेरे पापा रात के से सोए हुए थे ना, तो मतलब मैंने उनके धीरे से पॉकेट में से चाबी निकाल के रात को ही ऐसे सारे पैसे मतलब काट लिए थे और इतना कर दिए थे। और धीरे मैंने ऐसा सोचा था कि उसके पास आवाज आवाज समझ नहीं आई, आवाज समझ नहीं आई। हेलो, बोलो। मतलब ऐसे ही लाख रुपए मैंने धीरे से निकाल लिया वो डब्बे में से। हाँ, फिर? फिर मैंने ऐसा सोचा कि देख 15,000 ही छूटा है ना, मैं 30,000 निकालता हूँ पहले स्टार्टिंग में, 30,000 ऐड करके 45,000 का विड्रॉ मार कर सब खत्म कर दूंगा ऐसा। फिर ऐसा था। लेकिन भाई है ना, इसमें ऐसा हुआ कि 30,000 भी लॉस हो गए। फिर और दिमाग गए, फिर 20,000 डाले वो भी लॉस हो गए। फिर ऐसे धीरे धीरे करके पूरा ही लॉस हो गया 90,000 रुपये का 3 दिन में। लेकिन तूने तो कैश निकाला था ना पापा के वहां से, तो वो कैश नहीं समझ रहे
अपने खाते में समझ जमा गया, करा समझ के ऐड गया, किया समझ था। गया। लेकिन वो ये तो पूरा हो गया, चलो ये एडिक्शन मेरे से छूट गई। मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला, रोए मेरे पापा, मेरे भाई भी रोए। बहुत शर्म की लेकिन बात है, बहुत शर्म की बात है। हाँ, अगर बाप तो बेटे के लिए होता है तो बहुत शर्म की बात है। ये तो हो गया पूरा, ये हो गया है ना। दूसरी बार ऐसे ही मतलब क्या हुआ था, ये कर्जा हो गया था मेरे पर वापिस। ऐसे एक दो लोगों से लिया था ना 3-3 हजार रुपए, तो ऐसे ही लॉस हो गया था वापिस से उसी गेम में। तो फिर क्या हुआ, तो जो मेरे चाचा है ना, चाचा, उनके फोन का जो पिन होता है ना, फोन का यूपीआई पिन, वो मुझे मालूम है। तो उनके फोन के यूपीआई से मैंने 60,000 रुपए अपने अंदर ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन जाननी पड़ती है जब कल को कोई स्टेटमेंट देख लेगा कि कल को मानो तुम्हारे अरे चाचा बैंक जाएंगे, कल को पासबुक अरे अपडेट वो कराने जाएंगे। पता है, वो मुझे पता है कि मेरे 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 पैसे ही जाने वाले हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा भूत चढ़ गया था कि मैंने ऐसा सोचा कि यार मैं कर लूंगा, ऐसे ही हो जाएगा, फट को करके चाचा के अकाउंट में डाल दूंगा और जिसको देना उसको दे दूंगा। तो ऐसा करके मैंने वो 60,000 रुपए मेरे 30-30 करके 2 बार ऐसे ही चले गए। और मेरे चाचा को, मेरे को क्या, मेरे को ऐसा टेंशन आ जाती है ना, मेरे से सहन नहीं होता। तो मेरे को का तो कोई को बताने का रहता है, या वो हिंदुस्तान से बाहर निकलना रहता है। तो इसमें ज्यादा दिन तक मैं रहा ना तो मैं पागल हो जाता हूँ, ऐसा होता है। जैसे अभी 3 दिन में वो रहा हूँ ना, ऐसा होता है। तो मुझे इस चीज से का तो कोई बाहर निकाले, तो कोई मुझे इसे छोड़ा दे बस, मुझे जान, या कोई अब में ले ले कि यार मैं मुझे छुपा दूंगा। मुझे इतना बता मेरे भाई, मुझे इतना बता, ये 8 से 10 लाख का भाई, जो आप बोल रहे हो कर्जा हो गया, वो कैसे हाँ, हुआ? 1-2 लाख अरे का तो समझ में आ रहा है। सुनो ना, हाँ। ये हुआ। फिर एक बार इसमें हुआ था कि मैंने 30 से 60 हजार रुपए इसमें किए थे ना, लेकिन ये लोगों ने विड्रॉ नहीं दिया था। अरे यार, अच्छा। हाँ, तो मैंने तब से ये बंद कर दिया। लेकिन दूसरी बार मेरे एक बार तो मैंने चाचा ने माफ किया, दूसरी बार नहीं किया। दूसरी बार भी मैंने 60 हजार ऐसे ही सेम ट्रांसफर किए थे। और मैं, मेरी बात है, मुझे उस वक्त तेरे मन में नहीं आया कि यार ये तो मुझे विड्रॉ ही नहीं दी थी एप्लीकेशन, यार मैं क्यों लगाऊं, जब अरे 100 पर मिल गए। मेरे दिमाग में तो दूसरा कोई चॉइस नहीं था ना कि मुझे पैसे तुरंत, मतलब इससे कोई विड्रॉ दे दे या तुरंत पैसे मिल जाए ऐसे। मेरे को ऐसा कि एक बार नहीं किया, लेकिन दूसरी बार तो दे गए ही ना ये लोग। यार दूसरी बार क्यों दे रहे हो, एक बार में नहीं दे रहा। आप जो साइड लेकिन पहले छोटे छोटे 5 हजार 10 हजार, एक बार 48 हजार का तो विड्रॉ किया था लोगों ने। अरे तो लेकिन तुम्हारे मन में ये नहीं आएगा कि बहन जी क्या दिक्कत हो गई जैसे मुझे 60 हजार रुपए नहीं दिए, मेरी केवाईसी भाई तो। भाई भाई, 1 मिनट खाली मैं अगासी पे जाके बात, अगासी चालू रखो ना, 10 सेकंड खाली। हाँ हाँ, कोई दिक्कत हेलो। हाँ भाई, फिर तब मैंने वो दूसरी बार जब ट्रांसफर किया ना मैंने, तो मैंने दूसरी बार चाचा ने माफ नहीं किया, बहुत मारा मेरे को, बहुत मारा सबको, मेरे पप्पू को, मेरे मामा लोग को, सबको बुलाया घर पे और मुझे बहुत मारा। ठीक है, मुझे समझाया, वार्निंग दी कि अब मैंने भी बोला कब ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। तो तब छोड़ दिया था, वो छूट गया था मेरे से। फिर 2023 में मतलब ऐसा हुआ कि वो तो छूट गया, वो एडिक्शन वो रम्मी का था, उसमें 2.5-3 लाख रुपए मेरे लॉस थे टोटल। वो छूट गया, ऐसा समझो। लाख रुपए मेरे चाचा, मेरे पापा के थे। मेरी स्कॉलरशिप के पैसे 30 हजार रुपए, 30-35 हजार रुपए स्कॉलरशिप के, 1 लाख, और 60-60 1,20,000 रुपए मेरे अंकल के। उस हिसाब से मतलब 2.5-3 लाख रुपए जैसे उसमें लॉस हो गए थे, बराबर है। अब 2023 में एक दोस्त ने मतलब ऐसे ही, जो क्रिकेट के सट्टे का इतना मालूम नहीं था कि ये भाव चल रहा है, ये फेवरेट है, इससे इतने मिलेंगे, घोड़ा ऐसे उड़ता है, 10 पैसे भाव, ऐसा वैसा सही तो नहीं, तो उनको कुछ नहीं पता था मेरे को टाइम पे।
तो एक दोस्त था ऐसे वैसे, तो एक दोस्त ने ऐसा मेरे को सब समझाया था वापस से क्रिकेट का। तब आईडी वाईडी ऐसा मैंने कुछ चालू नहीं किया था, तो तब हम कॉल पे मतलब ट्यूशन पढ़ाते थे, ऐसा था। फोन करके मतलब बोलते ना, तो भाई 58 कर दो, 2000 रुपये हाँ हाँ ऐसे कर। तो उसमें मैंने 15,000 16,000 रुपये कमाए थे। उसने दे भी दिए थे, थोड़ा मतलब लेट किया था, मतलब पैसे भी दिए थे, ऐसा है। हाँ तो वो पूरा हो गया, ठीक है। फिर पर्सनल आईडी मैंने ली ऐसे ही, मतलब जो आसपास में जो चलाते ना अपने पर्सनल आईडी, मतलब ऐसे ही नंबर मिल गया कोई से, मतलब जो खेलते उनसे उनका नंबर मिलकर हमने आईडी ले ली, जो भी तुरंत दे देते ऐसा नहीं। लेकिन उसमें धीरे वो मेरा डाउनफॉल असल में उधर से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। कि वो दूसरी 2024 में हमारा त्योहार था ईद का, तो एक बंदा खेल रहा था वो, तो वो बंदे का उसमें लॉस हुआ था। मेरे पे उधर से कोई कर्जा नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको मैंने देखा उधर खेलते हुए कि ये नई गेम है, वो उसने 8,000 का विड्रॉ किया उससे वैसे। तो मेरे को है ना वापिस से, मतलब मेरे पास नंबर नहीं था वो आईडी वाले का, तो उसको फोन करके आईडी वाले का नंबर लिया, आईडी ली, उसमें ऐड किए, प्रॉफिट किया, विड्रॉ किया, ठीक है। लोन पे करनी हो तो लोन पे कर दी, और एम पॉकेट की होती है ना, तो 2,000 का हफ्ता ऐसा वैसा, तो पे भी कर दी मैंने। फिर धीरे धीरे अक्टूबर में मैंने है ना, मेरा सिविल स्कोर ऐसे बढ़ता गया, मतलब ऐसे लोन पे करता था, निकालता था, पे करता, तो सिविल स्कोर मेरा बढ़ गया था। हेलो। हाँ हाँ तो ऐसे ही मेरा तो और 5-6 एप्लीकेशन में से लोन मिली मेरे को। तो ऐसे ही सब लोन का जो लोन के पैसे आते थे उससे खेलता था, थोड़ा कमाता था, वापिस लोन पे कर देता था। इसलिए एक बार सारे लोन के पैसे में हार गया, समझो। सारे लोन के पैसे में 60-70 हजार रुपए में हार गया। और वापिस से मतलब मेरे अंकल है ना, वो नमाज पढ़ने गए थे, तो उनका फोन मैंने देखा, मैंने सोचा कि उन्होंने सिम चेंज कर दिया होगा, तो मैंने डाला ना, तो वही 3 उनका अकाउंट में था। तो मैंने उनका अकाउंट से है ना 50,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। तुम्हारी चाची कुछ नहीं बोलती क्या? चाची तब कोई नहीं था घर पे। अरे नहीं नहीं, जब ये बातें पता चलती कि 50,000 रुपये निकाल लिए, 60,000 रुपये निकाल लिए, चाची हाँ, मतलब वो जो दूसरे घर की औरत वो आती है नहीं, आपके हाँ घर वो में, समझा, हाँ उसको वो कुछ ज्यादा पैसे उन्होंने लगते मेरे हैं को क्या ऐसे समझा रिश्ता है कि होते हैं? अब तेरा लास्ट टाइम, अब तो घर के बाहर निकालेंगे, ऐसा वैसा समझाते थे बहुत, समझाया था लोगों ने, भाई ऐसा अब वैसा। तू फटाफट खरीद कर, क्योंकि तेरे को बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा मेरे को। इसे फटाफट तेरी कहानी बता मेरे को। तो ये हुआ, तो इसमें मतलब मैंने 50,000 के लाख रुपए किए वो सर, वो उसमें कैसा, उसमें तो मैं क्रिकेट में नहीं, क्रिकेट में वो क्या सेशन में या उसमें बहुत टाइम लगता है उसमें। हाँ तो हाँ मैंने वो नई गेम लक्की 7 है, ड्रैगन टाइगर है, रेड एंड ब्लैक है, मतलब होता है ना, रेड आएगा एक सौ आया, सामने ब्लैक आएगा, 106 में आएगा, एक को दूरी तीसरी, पैसे वाला बन हाँ, या एक से 6 आएगा, 7 से 12 में आएगा, ऐसा होता है ना। तो उसमें मैंने 50,000 से लाख रुपए भी कर लिए, और अच्छा 50,000 रुपए चाचा के अकाउंट में डाल भी दिए, अच्छा। और 50,000 रुपए मैंने लोन भी पे कर दिए। ठीक है। वो हो गया। फिर वापिस से मैंने वो लोन के पैसे निकाले। मैंने सोचा था कि अब नहीं करूंगा, तो कहीं तेरा सारा कर्जा कर गया है, ऐसा वैसा, अब कुछ नहीं करना है, ठीक, बिल्कुल। ओके भाई। कुछ नहीं करना है। फिर वापिस से कुछ टूल चढ़ी ना, तो वापिस से उसमें से पैसे निकाल लिए। तो ऐसा नहीं था, मैं प्रॉफिट भी करता था, निकालता था, लेकिन सर वो पैसा अपने ऊपर कोई दिन मैंने यूज नहीं किया ना, उस पैसे से मैंने कोई चीज खरीदी हो। सही बात है। मेरे को ऐसा था कि मैं कपड़े ले लूँ, ये ले लूँ, घूमने जाऊंगा ऐसा, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ मेरे साथ। वो पैसे होते ना अकाउंट में भी, मतलब जो प्रॉफिट के होते हैं या होते हैं, तो इससे मेरे को इतना नींद भी नहीं आती है, चैन से खाना भी नहीं खा पाता, भूख भी नहीं लगती है। जैसे वो पैसे लॉस हो जाएगा, भूख लगने लगेगी, खाना खाने का मन होगा, नींद अच्छी आएगी, मतलब ऐसा होता है ना।
आज चलो आंदा नहीं है कि पैसे गए, जाने गए, अब जाने का जो हुआ वो हुआ। तो फिर क्या होता है, फिर सुबह उठते ही वही मगज में होता है यार, होते तो कितना अच्छा रहता, पैसे होते तो आज अभी ये करता, टाइम निकलता अपना। ऐसे ही दोस्तों के साथ जाने का भी मन नहीं कर रहा है अभी। मैं 2 दिन से ऐसे ही घर में ही हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरे चाची भी उनके घर है, मेरे मम्मी भी उनके घर है। दोस्तों को फोन भी करने का मन नहीं होता है, और किसी से बात भी करने का ऐसा मन नहीं होता। ठीक है। तो घर वालों को। अभी हाँ। अभी लास्ट में नवंबर में ऐसा हुआ था कि मेरे पास अच्छे खासे 60,000 रुपए थे। ठीक है। मेरे पास अच्छे लोन भी पे हो गई थी, सब हो गया था। 60,000 रुपए मेरा खुद के पास थे। हाँ। लेकिन क्या हुआ सर, कि वो 60,000 भी गए, लोन के पैसे भी गए, और ऊपर से और मेरे रात को गैरेज में मेरे अंकल का फोन था। ठीक है। अंकल की फुल सुनो ना। गाड़ी तूने। हाँ, अंकल के 3 लाख रुपए मतलब ऐसे ही यूपीआई में। तो 90,000 रुपए मैंने दूसरे अकाउंट से 29,000 थे वो ट्रांसफर किए। हाँ। कि इतनी डायरेक्ट डेट लगा दी थी, नहीं है 9,000 की भी नहीं है कि 60,000। और आईडी वालों की तो मेरी लिमिट तक गई थी, तो डायरेक्ट आईडी वालों के अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो 60,000 से मैंने 1,06,000 कर लिए थे। मेरे माइंड में ऐसा था तो 1.5 लाख कर लूंगा ना, तो 90,000 रुपये, 60,000 जो है मेरे पास के वैसे। हाँ। तो मेरे पे कोटे आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। हेलो, भैया अब। 60,000 के 6,000 भी कर लिए। तो हाँ। 1.5 लाख करने करने में मैं वापिस जीरो हो गया। वापस जीरो हो गया। जीरो हो गया 1.5 लाख। मतलब 1,06,000 करके जीरो हो गया। हाँ, 1,06,000 सारे लॉस कर दिया। फास्ट खेलने में 20,000 40,000 की बैट खेल के जीरो कर लिया। अच्छा। ठीक है। फिर मेरे को टेंशन से यार 90,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा। मेरे पापा के लड़के को बताया तो वो गालियाँ दी ऐसे, कुछ नहीं होगा घर पर बता दे। मैंने मेरे पापा को बताया, पापा ने बहुत मारा मेरे को। फिर मेरा अंकल आया, उन्होंने भी बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा मेरे को। मारा मतलब हाथ उठाया ना। हाथ उठाया, सब चीज से मारा, बेल्ट है, बहुत अच्छा बैट किया। है, हाँ फिर। बेल्ट से मारा, बैट से मारा, सबसे मारा। मेरी एग्जाम भी चल रही थी उस दिन। ऐसा बोल रहे थे कि इसको नहीं पढ़ाना, ऐसा ऐसा तू गैरेज में डाल देते, लेकिन सबने समझा तो ऐसा कि इसको पढ़ने तो ठीक है, आगे इसकी अच्छी लाइन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो अच्छी जॉब मिलेगी इसको। इसको एक बार और चांस वैसा वैसा। तो यार मैंने, कितना भी हो गया, तो 2 बार तो फिट गया, 2 बार तो चांस मिल गया मेरे भाई। तब तो रुक जाना था ना यार। अरे भाई मैं रुक जाता हूँ अमुक बार, लेकिन अमुक टाइम पे ऐसा हो जाता है ना भाई, कोई कुछ मिलता नहीं है ऐसा वैसा। तेरी तो यार तो 22 पैसा, उम्र है बहन, तो तुझे करना क्या पैसों का यार। तुझे घर बनाना मैं है, बेटी वही, जानी, क्या करना है। मेरे पास पैसे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है मेरे को मिल जाते, लेकिन मेरे को क्या होता है कि मेरे को डबल ही करने बराबर। अभी ये तो हो गया, मैंने बहुत मार खाई, सब एग्जाम भी खत्म हुआ, पास भी हो गया, सब हो गया। ठीक है, धीरे धीरे फिर इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर ली मैंने, इंटर्नशिप हाँ। भी अच्छी खासी कंप्लीट कर ली। हाँ। फिर हुआ मई में ये 2025 है ना, मई। हाँ। उसमें ऐसा हुआ कि चाचा ने 10,000 रुपये लाइट बिल के दिए थे ना, लाइट बिल के। हाँ। वो मेरे को ऐसा कि 10,000 के मेरे पास अभी वापरने के है ना, तो मैं 4-5 हज़ार रुपये बना लूँ। तो वो 10,000 रुपये है ना, एटीएम में डाले ना 100-100 की नोट, तो वो फंस गई थी एटीएम में। हाँ। वो यार मैं टेंशन में, मैं क्या करूँ, किससे पैसे मांगू, ये वो। यार ये तो लाइट बिल भरने के उस पैसे से मैं खेला नहीं था, वो एटीएम में फंस गए थे। वो 2 दिन बाद आ गए होंगे ना खाते में बाइटिंग। हाँ, सुनो सुनो ना। तो वो तो हुआ। तो मैंने, मेरे उस्ताद है ना जो हमारे हमें पढ़ाते थे, उसके लिए उसको उनको फोन किया, ऐसा सही बात बोले कि ऐसा हुआ है, मशीन में पैसे भर गए, मुझे लाइट बिल ऐसा भरना है, मुझे पैसे दो, 2 दिन बाद वो आ जाएगा, तुम्हें दे दूंगा। तो वो 10,000 रुपये आए ना। तो फिर हेलो, फिर हेलो। कौन, हेलो,
हाँ भाई। वो एक एक आंटी आ गई है, 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। होल्ड चालू चालू ही रखो ना। चालू हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई तो मैं धीरे से बोलता हूँ, वो दूर है तो वांधा नहीं। हाँ हाँ आवाज आ रहा है। आ रहा है। तो वो 10,000 रुपये, वो 3-4 हजार करने में वो 10,000 लॉस कर दिए मैंने, उस्ताद जी वाले। उस्ताद जी वाले। अरे यार। अब उस्ताद जी को 2 दिन बाद देने, मैंने मेरे भाई को कॉल किया, तब उसको पता नहीं कि ऐसा मैंने पैसा लॉस किया है। मैंने बोला कि यार एटीएम में पैसे फंस गए ऐसे ऐसे। ठीक है, मैंने उनको बोला ऐसा। तो उसमें है ना, मेरे अंकल से बात की तो मेरे अंकल ने बोला साले तेरे को पैसे दिए थे तो तूने एटीएम में क्यों डाला। कि अगर तेरे को, तो मैंने क्या बहाना बना कर, लाइन लंबी थी इसके लिए मैं बोला ऑनलाइन कर दो, तो ऑनलाइन करना था तो मैं ही ना कर देता, ऐसा बोला। तो तुझे क्यों देता फिर। तो मेरा भाई क्या, मेरा भाई को ऐसा बोला कि वो आ जाएगा तेरे को दे दूंगा ऐसा। हाँ हालांकि मुझे उस्ताद जी के 10,000 रुपये देने का टेंशन 2 दिन में, और वो एटीएम वाले पैसे भी नहीं आ रहे थे, तो ऊपर से बेचैन यार आ जाए तो मैं 10 से 20 करके दे दूं। तो अचानक से आए ना, हाँ अचानक से 3-4 दिन बाद आए। वो दोपहर में आए थे, मैंने देखा आ गया पैसे, उस 10 मिनट 15 मिनट में भी वो भी लॉस हो गया। बस फिर डबल नुकसान। करूँ तो क्या करूँ। तो यार मैंने मेरे भाई को बताया ऐसा वैसा, तो पुनः फिर मेरा भाई ने मेरे को वापस मेरे को बहुत बोला कि साले तेरे पैसे-। ऊपर से जो ये हुआ ना, तो मेरा भाई है ना, मेरा भाई, उसके भी मैंने बहुत 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लॉस किए। ये रमी में, रमी जो है ना रमी, उस मेरे अकाउंट में डाले थे, मेरे चाचा को कुछ पैसे लॉस हुए है ना, चाचा के अकाउंट में डाल दे ताकि तू बच जाए। लेकिन चालू गाड़ी पे मैंने वो भी रमी में ऐड करके चालू गाड़ी पे ही हार गया था 30,000। वो किस लेवल का दिमाग में वो ऐसा हो गया था मुझे कि भाई ये तो पट गया, चलो ये भी हो गया। उसका जीत के भी मैं पीजी करता था पार्ट टाइम में, उसका जी के भी दे दिए, सबके दे दिए, ठीक है। हाँ मैं जॉब पे लगा, जून के महीने में जॉब पे लगा, तब मेरे पे 5-6 हजार रुपये ऐसे ही चुकाने के थे। हाँ तो स्टार्टिंग में सैलरी आई ना 9 हजार, मतलब 15 दिन की सैलरी आई 9 हजार रुपये। इसमें से मैंने 3-4 हजार तक खाए थे, मैंने चुका दिए। और घर पे भी 3 हजार भी, चुकाने वाले को 5 हजार भी चुका दिए, ठीक है। मतलब कोई कर्जा नहीं था। अरे सब 0-0 था। जिसकी सैलरी आई ना 1000 रुपये, तो उसके मैंने आईडी में डाल के, वो नहीं लक्ष्मी 7 बोलते, उसमें कलर खेलते, 1 से 6 आएगा, 7 से 12 तक आएगा। हाँ उसमें मतलब 13 डाले थे, तो उसमें 20 हजार किए, 10 हजार घर पे दे दिए। 10 हजार से मैं धीरे 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 करता गया, 60 हजार रुपये कर लिए। ठीक है। 60 हजार रुपये कर लिए। एक लोन थी, वो भी 20 हजार 25 हजार रुपये चुका दिए इंटरेस्ट साथ। हालांकि मैंने उसमें लिए थे 9 हजार रुपये, 25 हजार मैंने चुका दिए। फिर अभी बीच में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की मैच चल रही थी ना, वो अफ्रीका की वनडे नहीं चल रही थी, तो उसमें 298 रन अफ्रीका ने मारे थे, तो ऑस्ट्रेलिया, मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया मार गई। तो जो बचे हुए 40 हजार रुपये थे ना, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया पे लगा दिए, तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। 30.90 पैसे भाव था, मैं क्या 30.5 हजार आएगा, जो फ्री लोन है वो भी क्लियर कर दूंगा, टेंशन फ्री फिर नहीं की। लेकिन नसीब कम नसीब ऐसा को ऑस्ट्रेलिया हार गई, तो पैसे भी चले गए। तब भी इतना टेंशन नहीं था, क्योंकि सब लोन का भी पता था, लोन भी पे नहीं करते तो इतना वांधे है, क्योंकि सिविल स्कोर तो कम ही था ऑलरेडी। ये कह रहे हैं ना, अगर उससे कोई मसला नहीं था। ये तो पूरी बात, तो तीसरी सैलरी आई ना, तो वो मैं लॉस कर दिया। तो घर पे क्या बोलूं मैं, तो घर पे तो पैसा मांग लेते मेरे से, मतलब कि 10 हजार रुपये घर पे देने के, 4-5 हजार रुपये तेरे खर्चे के लिए, आने जाने का, तो पूरे 11-12 किलोमीटर तो खर्चे के लिए मेरे रोज का 200 खाने पीने और ट्रैवलिंग का होता है, तो मेरे पास रखता है ऐसा। वो ऐसे ही मतलब तीसरी जो सैलरी है ना, वो मैं लॉस कर दिया। और घर पे बोला
कि भाई मैंने लोन पे कर दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने लोन पे कर दिया, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। फिर जब ये सैलरी आई ना, ये सितंबर की या अक्टूबर में, हाँ सितंबर की जो सैलरी आई ना, उसमें है ना मैंने 10-12 हजार वापस 12 हजार डाल, 10-12 हजार रुपये किए, 10 हजार रुपये घर पे दे दिए। तो धीरे धीरे में 30-40 हजार रुपये मेरे हो गए, हम्म, ठीक है भाई। ठीक है 30-40 हजार रुपये हो गए, तो वो मैं है ना उस गल्ले पे ऐसे ही बैठ के सिगरेट पी रहा था, और ऐसे ही बैठ के मतलब लॉस हो गया धीरे धीरे, 6 हजार, फिर 5-6 हजार, फिर 10 हजार, फिर 20 हजार, ऐसे करके एक एक ही डोप में मेरे सारे लॉस हो गए। अब यार ये अक्टूबर की सैलरी आई, मुझे अक्खा महीना निकालने का, और कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैंने दूसरे दिन है ना, क्या हुआ, यहाँ से मुझे तकलीफ हो रही है, ये अभी 4-5 दिन की बात है। फिर मैंने क्या किया कि मेरे जो कंपनी है ना, कंपनी जो एम्प्लॉय उनके साथ काम करता हूँ, उनको मैंने ऐसे ही झूठ बोला कि मेरे पापा को ऐसी तकलीफ हुई है, ऐसा है, मुझे पैसे की जरूरत है, ऐसा वैसा बोला। तो उन्होंने बोला, उन्होंने तो नहीं दिए, लेकिन बोला ऑफिस पे बात करो सीईओ से, वो कुछ करेंगे। तो एचआर से बात हुई ना, तो एचआर ने बोला ठीक है, हम सर से बात करेंगे। 10 हजार रुपये उन्होंने मेरे खाते में डाले, एडवांस सैलरी, नवंबर नवंबर की एडवांस सैलरी, ठीक है वो भी मैं 10 हजार लॉस कर गया उसी दूसरे दिन रात को। मैं बोला 10 हजार 20 हजार करके 10 हजार वो सैलरी मतलब सर को डाल दूंगा ताकि मेरी सैलरी आ जाए, ये 10 हजार मेरे वापरने के लिए, ऐसा ऐसा मैंने सोचा था। हम्म, मैं 10 हजार भी लॉस कर गया, और ऊपर से 5 हजार रुपये एक मैं काम करता हूँ ना, हम्म, उनके साथ, तो उन्होंने 5 हजार डाले, तो वो भी लॉस करेगी। और अभी मैं कल भी फोन करके मतलब ऐसे ही झूठ बोल के मंगा रहा था मेरी दवा लानी है पापा की, ऐसा हो गया, लेकिन कोई ने पैसे अभी डाले नहीं, तो 2 दिन से अभी नहीं खेला, कल और आज। और अच्छी जो लॉस अच्छी कट बात है आया था, अच्छी और बात जो है, नहीं लॉस लगा। कट आया था, जो लॉस कट आया था 5-8 हजार रुपये, हाँ ये 1700 रुपये भी मैंने कल लॉस कर दिए। और 3 हजार रुपये डाले थे ना, हाँ 3 हजार रुपये मेरा अंकल को था, बहुत ज्यादा, तो मुझे वापरने के लिए दो। 3 हजार रुपये, 2800 रुपये मैंने ऐड किए थे, हाँ उसके 40 हजार रुपये बनाए थे 4 दिन पहले, चालीस हाँ हजार रुपये बनाए थे। तो वो मैं तब मेरी शिफ्ट चल रही थी ना, लंच हाँ। था ना, तो बाहर में फोन लेके आया, तो हमने लॉस कर दिया। अभी कैसे आपकी situation है? ये जो ऑफिस के जो पैसे हैं वो तो वापस देने पड़ेंगे ना, जो उधार लिए ऑफिस के पैसे तो वो अभी महीना खत्म हो जाएगा ना, तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी, सैलरी नहीं आएगी। और अभी जो मतलब लोन लोन 5 हजार रुपये, हाँ 5 हजार रुपये जो एक दिन को देने के बाद मैंने बोला क्या मैं दे दूंगा, अगले महीने में सैलरी आएगी, मैंने हाँ कम हो गया। और घर पे मेरे मेरे को पैसे देने ही होते 10 हजार, क्योंकि पापा को रिश्ता का जो हफ्ता काटने का होता है, तो अंकल लेते, अंकल हफ्ता भरते हैं, अंकल को डेली नहीं होता है, कोई बहाना नहीं चलता। हफ्ता किस ऐसा चीज है, का? रिक्शा जो लिए ना उनका, अच्छा समझ गया समझ गया। ऐसा है भाई, बरोबर। भाई वो है ना, ऐसे मगज में होता है, वो पैसे में ऐसा नहीं है लॉस नहीं, प्रॉफिट नहीं करता, प्रॉफिट पे अच्छा खासा करता हूँ, लेकिन वो जो प्रॉफिट है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और 20 के 25 कर लो, 25 के 30 कर लो, 30 के 40 नहीं, कर लो। वो तुम नहीं, वो कोई भी नहीं कर सकता कंट्रोल। एक बार 3 हजार से मैंने 81 हजार रुपये कमाए थे एक दिन, तो दूसरे दिन वो लॉस ही कर गया था। समझ गया। अब मैं बोलूँ क्या? अभी मेरे को ये बताओ कि हाँ अब मैं मतलब मैं इसको दिमाग से कैसे निकालूं। अब मेरी मैं बात सुन, अब मेरी बात सुन। का सोल्यूशन जो होती है सैलरी मतलब मैं करूँ, ऐसे ही लॉस हुआ है, अब घर पे पता चला तो मैं गर्दन कटेगी, ऐसा है। अब मेरी बात सुन, तुम्हारी माताजी का इंतकाल हो चुका ना, रियल मम्मी जो हाँ, है आपकी? वो तो 2003 में, जब मैं 1 साल 1.5 साल का था तब तो हो गया है। समझ गया। दूसरी यार देख, मम्मी उसके इतना वो नहीं बनता है, ऐसा है। वो नहीं तो बनता, मैं ठीक है, खाना पीना कर लेते हैं ऐसा ऐसा, लेकिन और तुम्हारे तुम्हारे चाचा के बच्चे कितने हैं? वो चाचा
हमारे को पालता, मतलब चाचा फीस वीस भरी है, चाचा ने कॉलेज की 4 से 6 लाख रुपए फीस भरी है, उनके 3 बच्चे हैं। कितने बड़े? वो एक सीए कर रही है लड़की, और 2 छोटे हैं, मतलब एक 11वीं में लड़की है और 7वीं में लड़का है, शायद 6ठी या 7वीं। तू पहले मुझे एक बार बता, अगर सपोज कर तुम्हारे चाचा का बेटा अगर वो तुम्हारी सीए वाली बहन के बराबर का होता, वो बेटा अगर तेरे पापा के खाते में से ऐसे निकालता पैसे, तेरा दिमाग खराब होता नहीं होता? हम्म। होता ना मेरे भाई? अरे यार, मेरे को बहुत बार माफ किया, 2-3 बार माफ, 2 बार माफ किया था, लेकिन फिर 2 बार, दूसरी 2 बार हुआ तो बहुत मारा था मेरे को। देख बोला भाई, चुका दूंगा तू ऐसे वैसे। मेरी बात समझ मेरे भाई। तू मेरे से 12 साल छोटा है, मैं तेरा छोटा भाई भी नहीं मान सकता। तू तो ऐसा सोचो घर का बड़ा तेरे से बात कर रहा है। देख मेरी बात सुन, अगर मैं थोड़ा स्पिरिचुअली इन चीजों में मैं बोलना प्रेफर नहीं करता हूँ, ये गंदे चीज है, लेकिन मेरा क्या बड़ा जी दुखता है जब कोई मुसलमान इन चीजों में लगता है यार। तुम लोग बड़े पक्के हो ईमान के यार, तुम्हारे तो इतनी चीजें हराम है, हराम है। तू मुझे एक बात हराम है, बता, हम हक खा हक भी नहीं सकते हक हैं, हक हमारे को। मारना, हक मारना तुम्हारे क्या होता है? वो चोरी करो तो हाथ काट दो, हाँ होता है ना? शरीयत कहती है ना हाँ ये। हाँ तूने तो हाँ। चोरी करी है चाचा की, उनके उनकी मेहनत का नहीं, पैसा सही खाया है बात मेरे है, भाई, उनकी सही मेहनत बात का है, पैसा खाया है ना। सही बात है। अब तू कितने रोजे रख ले, तू उस पाप को काट पाएगा क्या? मुझे इतना बता मेरे भाई। नहीं नहीं, सही नहीं बात है, काट पाएगा ना यार। नहीं काट पाऊंगा कभी भी। तेरी उम्र इतनी कच्ची है मेरे भाई, तू कच्चा घड़ा है, तुझे जैसे ढालो तू वैसे ढल जाएगा। हम्म। मैं 34 साल का हो गया, मैंने 12 साल गांड मराई है इन कामों में, और मैं सही बता सही रहा बात। हूँ। लेकिन 12 लाख के आसपास से थोड़ा सा मेरा ऊपर का नुकसान है, क्योंकि या तो शायद मैं लेट आया इन चीजों में, या फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अगर 22 साल की उम्र में अगर मैं 12 लाख हार जाता ना, तो भाई मैं तो लटक जाता, सही बताऊं। ना तो मेरे बाप के हम्म पास पैसे इतने देने के होते भी ना, तो मुझे घर से निकल जाता, बोले कि मैंने मेरी ऑफिस में जो नौकरी करी है वो तेरे जुए सट्टे के लिए नहीं कमाए। हम्म। देख तेरी 22 साल की उम्र है मेरे भाई, तू सपोज कर तेरे पास 5 लाख रुपए भी आ गए, तू क्या करेगा उन रुपयों का? आज सपोज कर तेरे को 5 लाख रुपए मिल गए, इमेजिन कर भाई, मिल गए, तू अभी क्या हम्म। करेगा उन पैसों का? तू मुझे बता, तू पता क्या करेगा? थोड़ा बहुत वही चलो घर करो। बार में दे दिया, वापस चलो और लगा हाँ रहे थे, 5 के 8 कर हाँ लेता हूँ। हाँ। अरे मेरे भाई कुछ नहीं होता इनसे, बहनचोद किसी का घर बना ही नहीं। लेकिन आप इस बारे में अपने यार दोस्तों दोस्तों से भाई बात मैं, करोगे ना, तो वो बताएंगे कि हाँ हाँ, भाई इसका घर बिक गया, इसका घर बिक गया, तो भाई इसके सबसे गहने बिक मतलब, गए। मेरा भाई ने ऐसा भी बोला है, सब दोस्तों को इसको पैसे नहीं देने के, मतलब 200-500 मांगे तो देने के, मतलब ज्यादा मांगे तो नहीं देने के, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये चुकाए या नहीं, ऐसा भी सही बोल बात है। दिया है। लेकिन इतना वो नहीं है अभी तो, तू मुझे एक लेकिन बात बता, इतना तू मुझे एक बात बता। टेंशन है अभी, हाँ, अभी यही। सुन 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 मेरी बात अभी। सुन, अरे सुन तो। हाँ हाँ एक बात बता, ये जो बैंकों के लोन है, तुम बोल रहे हो कि मैंने 10 एक महीना से नहीं चुकाया है ना, हाँ। तो वो लोग घर पे आ रहे हैं क्या, या माता पिता पापा नहीं को या रिलेटिव के फोन नंबर है उनके पास सर, जो उसको सर फोन कर रहे इसमें हैं वो? ऐसा है कि जो बैंक के लोन नहीं है, ये फाइनेंस के लोन है, जैसे एम पॉकेट हो गया, वो तो ठीक है, मनीरियो हो लेकिन वो गया, लोग क्या करते फटाक हैं, से हो गया। वो लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप के नंबरों पे मैसेज कर देते हैं घर परिवार हाँ वालों के। हाँ, मेरे पापा को कॉल किए, मेरे पापा को वो भी फोन करते ऐसा वैसा, लेकिन मैंने वो तो बता दिया था, जब नवंबर में उधर मारा था ना, 2.5 लाख का लॉस हो गया था, तो मैंने बता दिया था, ये लोन चुकाने के चक्कर में मेरा ऐसा हो गया। हाँ, तो मतलब उसकी तो कोई अपन को परेशानी नहीं है अगर फोन आए तो बापू के पास? नहीं, अभी फोन नहीं आते इतना, अभी इतना फोन नहीं आता, बंद कर दिए तो लोगों ने, मेरी बात बोले यार। सुन, तो मेरी बात सुन, अभी तेरे को लोन चुकाने का इतना डंडा नहीं है ना। अभी तो ये नहीं है है। कि जो सैलरी आ रही है वो कटेगी, घर पे जो 10,000 देने हैं उसका उनकी टेंशन है ना। हाँ हाँ। अरे अभी मेरे को, अभी हाँ अभी मेरे को इतना चिंता है कि जो अक्टूबर है, अक्टूबर ये पूरा हो हाँ, जाएगा, नवंबर की 7 तारीख को सैलरी आएगी, वो मेरे खाते में नहीं आएगी। वो कटेगी चीजें। वो हाँ, नवंबर की कटेगी और दिसंबर की कटेगी। बस ठीक है, उसके अलावा और घर पे 10,000 देने हैं, इसके अलावा कोई और बड़ी टेंशन है? 5,000 रुपये मेरे को एक एम्प्लॉय को देने को, इसके अलावा कोई बड़ी टेंशन है? और इसके अलावा मेरे को कोई टेंशन नहीं। बस इससे मेरे को काम करने का, नौकरी जाने का मन नहीं कर रहा है, और मुझे काम करने का उधर मन नहीं कर रहा है, मुझे बात करने का ऐसा मन नहीं कर रहा है। वो पिछली यादें तो मैं भूल गया, पिछला जो हुआ, मैं बोला कि वो सारे याद तो है, किस एक किस के कनेक्ट, पैसे, घर वालों के, मैंने आज तक किसी बाहर वालों बना के देंगे आप। पैसे। एक हेलो। मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना। हाँ। एक ही दे दो सर। देख अब मेरी बात सुन। हेलो। हेलो। हाँ अब मेरी बात सुन मेरे भाई, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, और उसके अलावा क्या कर सकते हो बताता हूँ। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर अभी भी अपन नहीं रुके ना मेरे भाई, हाँ तो फिर
अरे भाई तुम्हारे 2 दिन से आपकी चैनल के पूरे वीडियो देख डाले। अभी वो एक अंकल है वो सेंट्रल बैंक वाला, इसका पूरा देखा मैंने। अरे आपने 6 बजे का बोला था, अपन तो उस तो टाइम वो अभी 22 साल का स्टूडेंट है, वो ब्याज के चक्कर में ऐसे ही सेशनों में हार गया था पाकिस्तान इंडिया की, ये जो आपने वीडियो डाला है। अब तो मेरी बात सुन, उसकी माँ चुडांडे किसने क्या करा क्या नहीं करा मेरे भाई, 1 मिनट रुक जा। हाँ थैंक यू भैया। भाई तेरे पास जो अभी जो तेरी लाइबिलिटी है ना फहीम, हम्म वो बहुत कम है। तुझे लग रहा है ज्यादा है, लेकिन इतनी बड़ी चीज है नहीं वो। हम्म तुम्हारा जो मेजर कंसर्न है ना, जो ज्यादा के बिंदु है, जो ज्यादा एरिया ऑफ कंसर्न है, वो ये है कि तुम्हारी ये आदत नहीं छूट रही है आज की तारीख में भी, इतना सब होने के बाद हम्म भी। हम्म। भाई नहीं, आज, पैसा आता है, पैसा हाँ नहीं होता है तो ऐसा देखो, मैंने आज तक ऐसे ब्याज के ऐसे कोई दिन पैसे नहीं लिए, मैंने कोई दिन क्रेडिट कार्ड ये सब नहीं पड़ा, बाहर से कोई से नहीं लिए। गए तो घर वालों के गए और मेरी लोन के गए, ऐसा है। तो मेरे पापा के गए तो मेरे भाई के गए, ऐसा है। वो तो कभी मांगेंगे नहीं मेरे से, ठीक है। भाई मांगेंगे तो नहीं, लेकिन लेकिन मुझे देने, वो पता है मेरे को कैसे देगा? कि। नहीं दे पाएगा, दे ही नहीं पाएगा तो और मांगेगा उनसे मेरे भाई, इसी आदत में रह गया तो। हम्म अरे मेरे छोटे भाई मेरी बात सुन, तू जो है ना, तू जहन्नुम में जा चुका है, नरक में जा चुके हो आप। अब आपको हम्म करना क्या है? आपको करना ये है मेरे भाई, देखो अपन ने हक खाया है, अपन ने चोरी करी है, अपन ने झूठ बोला है, अपन ने उस बाप को हार्ट अटैक दिला दिया जो बहन जो मेहनत से सुबह जा रहा है रात को आ रहा है हम्म रोटी कमा रहा है अपनी, ठीक है। हम्म। लेकिन मैं तुझे इतना गिल्ट नहीं दूंगा क्योंकि तू खुद, मुझे पता है तू ओवर थिंक करता होगा इन सारी चीजों में कि ये कर लिया हाँ मैंने, ये कर लिया। हाँ हाँ, मेरी भाई मेरी यही बात सुन, प्रॉब्लम। मेरी बात सुन। मैंने एक वीडियो डाली थी सट्टा और सिगरेट करके, देखना उसको। हम्म सट्टा और सिगरेट। मेरा एक खुद हम्म का कलीग है, वो इतनी सिगरेटें पीता था और पता है इतनी कसमें खाता था, तोड़ देता। उसकी जो बेटी हुई है ना, बेटी, हम्म वो बेटी बॉनी पैदा हुई है, बॉनी। आज भी उसकी हम्म उम्र 12-13 साल है, उसकी हाइट बहुत छोटी है, हम्म। 1.5-2 फुट की। उसका तो बच्ची की तो जिंदगी भर बर्बाद हो गई, चाहे कितना ही पढ़ ले कर ले, कहीं ना कहीं डेंट तो है ना मेरे भाई। हाँ लोग सही तो बात। टोकेंगे, खुद को भी आएगा। वो अपने आप को ब्लेम करता है कि मैंने इस बच्ची की भी कसमें खा के तोड़ी है, मैंने इतना कुछ करा है, इस वजह से इसका ये हाल है। देख हाँ भाई, हाँ दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। मैं तो ये बोलूंगा, अगर मम्मी याद भी नहीं है ना मेरे भाई, अपनी माँ की कसम खा, मस्जिद में जाके माँ की कसम खा ले कि मैं मेरी मरी हुई माँ की कसम खा रहा हूँ, बहन चो जुआ नहीं खेलूंगा आज के बाद। फहीम, मैं तुझे सही बड़े बात भाई है। के नाते बता रहा हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला। मैंने भी उनकी हम्म कस्में खाई है, मैंने भी उनकी कस्में तोड़ी है। और जब मैंने हम्म उसके रिपरकशंस देखे ना, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि बहनचोद मैं क्या कर रहा हूँ इन लोगों के साथ। कल को मैं मर गया सही बात। तो इनको कौन संभालेगा, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे हैं, कस्में तोड़ी है मैंने इनकी खूब। अरे भाई ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि इसके पैसा आते भी है ना तो सुकून नहीं रहता है, अरे फिर वो सारे के आंसू आदत तुझे नहीं समझने छूट। की जरूरत है। तेरे को पता है, बारह मुझे हजार पता ही है लास्ट में। 12,000 के 31 करे मैंने, 12,000 के 31 करे मैंने, विड्रॉ भी कर लिए, 15-20 हजार खर्च भी कर लिए, सारे तो एकदम क्या खर्च करूं। वापस मैंने हाँ 20,000 डाले, वो हारा, फिर 25,000 डाले, वो हारा, सारा चला गया, सारा जाएगा। तू 2 करोड़ रुपए भी कमा लेगा ना मेरे भाई, तू तेरे बाप को घर बना के दे अलग देगा, बात। तू तेरे हाँ बाप को घर बना के दे देगा, लो बाप मेरा रियल, अच्छा कच्चे कच्चे मकान को छोड़ पक्के मकान में रह ले, तुमको वो मकान हाँ बेचने की नौबत आ जाएगी, पापा वापस हार गया यार, बेचना पड़ेगा मकान। हाँ सही बात है। इसमें किसी का आवन जावन नहीं है भाई। मैं तेरे से 12 साल बड़ा हूँ, मैंने तेरे साथ 12 साल तेरे से ज्यादा जुआ खेला है। मैं तेरे को मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई इसमें अगर तू मेरे से 5 साल बाद बात करेगा ना, या तो तू बचेगा ही नहीं, या तो तू फंदा खा लिया होगा, लटक जाएगा, या फिर तू मारा मारा फिर रहा होगा, शहर छोड़ दिया होगा, वो कर दिया होगा। और घर वाले जब भी तेरा नाम लेते होंगे ना, बद्दुआ देते होंगे तेरे को, बद्दुआ। ऐसे सही कर्म मत बात कर मेरे भाई, ऐसे कर्म मत कर, तू बहुत छोटा है मेरे भाई, तू बहुत छोटा है, अभी भी भाई। सुधर इसका जा। सॉल्यूशन दो ना, क्या करूँ मैं, मतलब देख इसका सॉल्यूशन है, देख मैं बताता हूँ, देख भाई मैं तुझे बताता हूँ, घर पे कहीं ना अगर कहीं। मुझे कोई भी बहाना बताए ना मेरा अंकल या मेरे पापा को, तो 100% समझ जाएगी। तो वापिस अगर मेरी जॉब छूट जाए या मुझे घर से निकाल दे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन है ना वो ऑब्वियस चेक करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा कोई रास्ता बताओ कि मैं उनको बता भी सकूँ और वो सेटिस्फाई भी हो जाए, और भाई क्या 2 करता है महीना आपका? ऐसा। मेरा भाई का भी बहुत बड़ा मसला है, वो तो मेरे से भी 10 गुना बड़ा मसला है उसका। चल वो बता, आपको, 1 मिनट में बता दे, 1 मिनट बता दे क्या मसला है। उसके ऊपर 40 लाख का कर्जा है भाई। 40 लाख। 40 लाख? 40 लाख किस चीज का? मतलब 50 लाख ही समझ लो। क्यों? मतलब ऐसे ही वो वो फॉरेक्स मार्केट है ना। हाँ समझ गया समझ गया।
मतलब ऐसे क्लाइंट के बनाता था, उसको 15% या 20% जो भी है। वो चूतियापंती होती है, MLM बहन चोद, कुछ नहीं होता फिर उनमें। आईडी में भी वो भी बहुत कुछ पैसा आ रहा है, लेकिन उसने मुझे कभी ऐसा मतलब मेरा हर बार जो मैं लॉस करता था ना वो पैसा दे देता था। मेरा पापा डिफॉल्टर है, मेरे पापा के नाम पे मेरे भाई ने 15 लाख का लोन है। जो बाहर वाले से पैसे कहाँ कहाँ से पैसे कैश दिए लोगों को, लखान दिया। लखान होता है दोस्तों के पैसे, वो मेरे भाई का मेरे भाई वो वो बात उठ मैं जाता समझ है गया, रात को। समझ गया। लेकिन दुनिया तरक्की कर रही है यार, दुनिया आगे बढ़ रही है, कहाँ जा रहा है यार, हम्म कहाँ जा हम्म रहा है। देख मेरी बात सुन, सपोज कर तेरे पास आज पैसा भी आ गया ना, पैसा भी आ गया ये, तो सारा तुम रुक जाओगे क्या? पहले ये बताओ, तेरा मेजर कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि बहन में 10,000 रुपये कहाँ से दूंगा? 10,000 रुपये तो कहीं से भी ला देगा, मुझे पता है। लाएगा, कहीं से भी लाएगा, गांड मारा के लाएगा, मुझे पता है, लेकिन लेके आएगा। तेरा मेजर कंसर्न होना चाहिए कि बहन तो रुकूं कैसे अभी? हम्म रुकना पड़ेगा मेरे भाई, रुकना पड़ेगा। देख मन में भटभटी आएगी, चुल मचेगी, एंजाइटी होगी, ऐसे मन करेगा कहीं से पैसा डालूं, कहीं से पैसा डालूं, लेकिन करना पड़ेगा यार। तेरी नहीं भाई, 22 अब साल की तो मैं उम्र है, नहीं तेरी खुलूंगा इंजीनियरिंग होगी मुझे। तेरी, है ना? हो गई या चल रही है? हाँ, हो गई हो गई। ग्रेजुएशन हो गई, डिग्री आ गई? हाँ, ग्रेजुएशन हो गई, मतलब डिग्री आ जाएगी अभी दिसंबर में। तेरे को पता है सिविल चेक होता है आजकल नौकरी दिलाने में? हम्म देख मेरे भाई, मैं तेरे को हाथ, तेरे से बड़ा हूँ और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि बात ऐसी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मरण है। अगर पैसा आ जाएगा, देखो तुमको खुद ने तो, तुमने तुम्हारा दिमाग लगा दिया। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि हाँ, पैसा सही बात। आएगा तो पैसा टिकेगा नहीं, हाँ, नहीं पैसा नहीं टिकता है। टिकेगा। सपोज लॉस करो, ही है सपोज लास्ट करो में। तुम और मैं एक बुकी पे काम कर रहे हैं, एक ही बुकी पे काम कर रहे हैं। अभी कोई मैच हो हम्म चल रहा है बाहर, ये वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया इंग्लैंड का, कल जो मैच हुआ, कल परसों मैच हुआ वुमेन्स हाँ का, ठीक है? हाँ हाँ मैंने लगा दी इंडिया, तुमने लगा दी इंग्लैंड, तुम जीत गए, हाँ है ना? और मैं हार हाँ गया। मैं हाँ जितना हारा उतना तुम जीत गए। अब मैं हाँ जब उस बुकी को पैसा दूंगा, वो बुकी तुम मुझे, मुझसे लेके तुमको देगा ना वो पैसा। हाँ, सही बात। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं मेरा जी दुखा के पैसा दूंगा, है ना? दुख सही करके बात। पैसा दूंगा। तो भाई जो हम्म मेरा जो पैसा तुम्हारे हाथ में आया वो तो पैसा ही बद्दुआ का है यार। नहीं नहीं, सही बात है। हराम से बड़ी चीज होती है बद्दुआ, हम्म, समझे आप? किसी की नहीं, बद्दुआ लेना सही बहुत बात। गंदा होता है, बहुत गंदा होता है। अपने जीते तो कोई तो हारा होगा। सही कोई तो बात है, हारा होगा, हम अरे मेरे जीतते भाई, तो कोई हारा होगा। आज हम मैं विड्रॉ कितना ही करते तो कोई तो आज हुआ मैं होगा। कितना ही आज सपोज सही बात। करो मैं एकदम फिट आदमी हो गया, सपोज करो मैं वजन में भारी हूँ, मैं मोटा आदमी हूँ, मुझे पता है, मैं आज एकदम फिट हो गया, मैं 5 लाख रुपए हम्म महीना कमा रहा हूँ, बढ़िया। अरे हम्म बहन मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरे कोई टोने टोट के हो जाए घर पे, मेरे घर परिवार वालों के साथ कुछ हो जाए, चलो मैं तो जिंदगी भर का गया ना यार किसी की बद्दुआ से। नहीं नहीं, सही बात है। भाई ये पैसा हराम है यार, तू मेहनत आराम पाँच, है, हाँ सही बात है। उसी से तुम सुखी है यार, जो क्या आठ लेना आठ है? 10-10 12 घंटे जो काम करते हैं, दिन का 15,000 12,000 की नौकरी करते हो, चूती है तो नहीं है ना। भाई वो हलाल का खा रहे, अरे सूखी का यार खा तेरे रहे पापा को देख, जो। मैं कहीं इधर उधर सही क्यों जाता बात है है। मेरे भाई? तेरा बापू रिक्शा चला रहा है ना, सही बात कुछ है। ना कुछ तो ईमान का ही काम कर रहा है ना यार, लोगों को हाँ इधर से ले जाके उधर कर रहा है भाई, 4 पैसे कमा रहा है, इज्जत के कमा रहा है। हाँ, तुम बेटों ने गांड मार दी सही बाप बात की है। यार। हाँ, मेरे भाई सही तेरे बात। से मेरी विनती है, इसमें कुछ नहीं होगा, तू सोच ले तेरे पास आ गए पैसे, लेकिन वो नहीं टिकेंगे, वो नहीं नहीं टिकते टिकेंगे। सर, तुम सही तुम बात है। आपने आप हम हमारी महाभारत का तुझे पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, पांडव और कौरव दो हुआ करते थे महाभारत में। वो जुए में इस कदर पागल हो गए पांडव लोग, पैसा जब हार गए ना, अपनी बीवी लगा दी दांव में, बीवी। वो हम्म सोच, वो तो पुराण काल के लोग थे जिनको हम बोलते हैं सुपर पावर थी उन लोगों के पास। अपन बहन चोद, हम्म अपन क्या करेंगे यार, अपन तो नॉर्मल लोग हैं, अपने पास पैसा आएगा पर वो हारेंगे, लगाएंगे, लोन लेंगे, हारेंगे, लगाएंगे, चाचा के पैसे निकालेंगे, भाई के पैसे निकालेंगे। अब वो तुम्हारी चाची की लड़की जो है सीए वाली, उससे तुम्हारा या तो पता नहीं ज्यादा दोस्ती यारी है नहीं होगी, वरना तो तुम, अगर वो 4 बातें तुमसे प्यार से कर लेना तो उससे पैसे ले लो, लोगे यार, कहीं हम्म समाधान ही नहीं दिख रहा ना यार। हम्म भाई इतने कर्जे चढ़ाएगा ना, इतने कर्जे तेरे को 12 से 15 साल लग जाएंगे चुकाने में, वो भी तब जब तू महीने के 20-25 हजार रुपए कमाएगा। ये आदत आज की तारीख में सही बात। छोड़नी पड़ेगी भाई, आज की तारीख में छोड़नी पड़ेगी। फजर की नमाज में जाओ, मम्मी को याद करो, दुआ पढ़ो और खत्म करो इसको। जो अब पता हम्म है, तुम नेकी पे चलोगे ना मेरे भाई, तुम नेकी पे चलोगे ना तो अल्लाह भी तुम्हारा साथ देगा। वो भी देखेगा कि यार इसने आदत छोड़ दी, जो 3 साल से अपनी गांड बना रहा है, इसने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब नहीं करूंगा मैं, तो अब मैं इसके लिए रास्ते खोलूंगा, अब मैं इसके लिए नहीं रास्ते नहीं, खोलूंगा सही कि बात। ऐसे निकाले, ऐसे निकाले, ऐसे निकाले, ऐसे तेरी उधारी चुका। कुछ भी हो हम्म, सकता है यार, अगर आप ईमान रखते हो तो कुछ भी हो सकता है, मैं तो ये मानता हूँ। नहीं नहीं, सही बात। छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तू हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को कॉल कर ले, तेरे भटभटी लगे तो कम से कम हम्म 3 महीना जीरो पे रख खुद को, हाँ, पैसे नहीं नहीं, यूपीआई अब बंद नहीं, कर दे, अब तो कैश ले। सही में
नहीं अब तो सही में ही मतलब रोकना ही पड़ेगा। समझ आ गई कि ये इसमें ऐसा है कि तुम जीत के भी जीरो हो, क्योंकि जीत के भी तुम कुछ अपने पीछे खरीद नहीं भाई सकते, भूख नहीं लगती है नहीं लगती किस पे पैसों का। बीमारियां लग जाएगी फिर क्या करेगा मेरे हाँ, भाई। प्री डायबिटिक हो गया, प्री डायबिटिक हो गया इतनी स्ट्रेस ले लेके। नहीं मेंटली अपने वो हो गए, डिस्टर्ब हो गए, तो अब हमें तो हमारी बहनों का अपने पापा का देखना ना, घर वालों यार का। तुम्हारी बहनों का रिश्ता बहुत आएगा, उम्मीद है हम कल तुम्हारी को। कल की बहनों का रिश्ता आएगा, बड़े होंगे वो क्या बोलेंगे, क्या अब पता है क्या समाज छोटा है, नहीं हमारे हमारे रिश्ते करने के हो गए तुम। क्या बोलेंगे वो कि जुआरी की बहनें नहीं हैं। सही बात है, सही बात है। बता, लोन डिफॉल्टर की बहनें हैं, बता। हम्म। जीते जी मर जाएगा बाप अपना। और नहीं सही है। एक बेटे के लिए इससे शर्म की बात कुछ नहीं है कि अगर उसका बाप उसकी वजह से रोया है। बहुत शर्म की बात है, बहुत सही शर्म की बात है। वही मेरा, वहीं से मेरा मतलब वो स्टार्ट हो गया था। बहन से तेरे आगे 5 करोड़ रुपए भी रख देना तो भी तू उस बाप की इज्जत नहीं तब भी तू है ना, ऊपर वाले की नजर में है ना अपना पाप माफ नहीं कराएगा। तेरा बाप तेरी वजह से तेरे सामने रोया है भाई, शर्म की बात है, तू है तेरे पे। मजाक की बात है, तुझे बुरा लगेगा लगेगा मेरे भाई, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है तेरे से बात करते हुए इस वक्त। तोड़ना ही पड़ेगा यार साला, तेरे पे तो ऐसा होना चाहिए कि मैं बोलूं भाई कर ले, तू बोले यार अब नहीं करूंगा यार। 22 साल की उम्र में बहनचोद आदमी बन जाता है भाई, तू 5 साल में आईएएस बन सकता है अगर तू सही राह पे चला गया तो। और तुम क्या बोले थे कि मुझे स्कॉलरशिप मिली, इसका मतलब तुम पढ़ाई में चूतिया तो नहीं हो, पढ़ाई में भी अच्छे रहे हो। तो दिमाग वहां लगाना यार। नहीं सही बात है। इसका सॉल्यूशन यही है, इसका दो सॉल्यूशन महीने से अभी ऐसा हो गया ना, 2 महीने से पहले तो जो हुआ था नवंबर में वो तो छोड़ दिया था। तो ये जो तब उसके बाद तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, सैलरी आई जैसे इसमें से कार्ड के पैसे चुका दिए थे ऐसे, फिर एक सैलरी लॉस भी हो गया। अब ये हो गया अभी बोलो 4-5 दिन पहले। भाई मैं तो इतना ही अब कहूंगा, इसका मेरी क्या बात करूँ मैं, बोलो के तूने आज तक, मैं बताता हूँ, तूने आज तक ये बात किसी से शेयर नहीं करी ना, पूरी बात तो नहीं नहीं करी ना। नहीं नहीं, अभी अभी तो किसी को कहूंगा तो मुझे जुआरी कहेगा, क्या क्या बोलेगा, खंडेबाज। तू मेरी बात तू ऐसे मान कि ऊपर वाले ने मेरे को भेजा है तेरी लाइफ में कि तेरे को बता दे कि इसके बाद अगर तूने करा ना भाई तो इसका सही रिजल्ट बात। केवल तेरी मौत नहीं है, तेरे साथ 3-4 जनों की और मौत लेके जाएगा। तूने कभी किससे नहीं सुने क्या कि कर्जे के चक्कर में पूरा परिवार फांसी खा गया, जहर खा गया। हाँ हाँ। एमपी के अंदर एक केस हुआ था 1 साल 1.5 साल पहले, जो ये फर्जी लोन की एप्लीकेशन नहीं आती चाइनीज फ्रॉड वाली, जो क्या करती है उनसे लोन ले लेते हो लेकिन उनका सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह चल जाते हैं। तो क्या करते हैं वो बताते इतना है कि इतना ही लेना है, इतना ही लेना है, लेकिन बैंक जो ब्याज इतना लगा देते हैं कि आदमी जब नहीं चुका पाता ना उसको, तो पता क्या करते हैं वो, उनका गैलरी और कॉन्टैक्ट का इतना एक्सेस हो जाता है, वो आपकी फोटोज को मॉर्फ कर देते हैं। मॉर्फ मतलब नंगी फोटो लगा देंगे, शक्ल तुम्हारी लगा देंगे और गंदे मैसेज करेंगे पूरे परिवार वालों को। व्हाट्सएप के सारे कॉन्टैक्ट में वो मैसेज जाएगा, इसकी माँ के साथ संबंध है, इसकी बहन के साथ संबंध है। फोटो लगा देंगे तुम्हारी माँ की और तुम्हारे साथ उल्टा, बहन की और तुम्हारे उल्टा। ये लिटरली ये हुआ है एक परिवार के साथ। वो अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाए, उन्होंने पता है क्या करा, बाप ऑफिस से आया, कोल्ड ड्रिंक खरीदी, कोल्ड ड्रिंक के अंदर जहर मिलाया। उसने क्या करा, बच्चों को तो जहर वो कोल्ड ड्रिंक पिला दी नींद की दवाइयों के साथ। जब बच्चे नींद की दवाइयां सो गए, दोनों बच्चों के गले घोटे। मैं बहुत गंदी बात बोल रहा हूँ, मुझे बहुत गंदा लग रहा है बोलते, लेकिन रियलिटी है ये। गले दबाए और फिर बीवी को पिलाया वो नहीं, फिर बीवी का गला दबाया और वो आदमी वो पी के फांसी लटक गया। क्यों? वो कर्जा है, उसने कर्जा लिया और उसे सट्टा भी नहीं खेला। तेरी हालत कर्जे के मामले में वही हो रही है अभी, लेकिन तू सट्टा भी खेल रहा है मेरे भाई, तू कर्जा भी तो डबल कर रहा है अपना। सही बात है भाई तू मोटा मोटी ये देख, जितनी तेरी उम्र है उससे आधे से ज्यादा तेरा कर्जा है। 22 साल के तुम हो, 12 लाख का तुम्हारा कर्जा है मोटा मोटी। कर्जा छोड़ना सबसे पहली प्रायोरिटी है तेरी। प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए मैं दिसंबर में क्या करूंगा, नवंबर में कहां से लाऊंगा। वो तो सपोज कर तेरे को मिल भी क्या रास्ता, उसके बाद की गारंटी दे कि उसके बाद की गारंटी दे कि उसके बाद नहीं करूंगा मैं। अभी तो वो किसी जरूरी को है। बोलो ना वो भी विश्वास नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा कि भाई। उसको बोल कर कोई। इसके लिए मैंने मतलब नहीं, अब तो खेलने का ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता हो जाता है कि यार इससे मैं कमाऊंगा फिर भी मैं जीरो। भाई मैं एक बात बोलता हूँ, हालांकि बहुत चूतिया बात है, मेरी ना इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है मेरे भाई। इसका मतलब ये होता है कि मेरे को ना, मैं हालांकि कोई ऐसा कोई बड़ी चीजें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आभास नहीं होता कि पहले से पता लगता है। हाँ मैं तुझे बता रहा हूँ भाई, मेरे को पहले से इंस्टिंक्ट आ रही है। तेरे केस में अगर तू नहीं रुके ना मेरा भाई, तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ नहीं, घर परिवार में बहुत बुरा होगा। मैं बोलना नहीं चाहता वो चीजें।
तू समझ जा मेरे भाई। सही बात है। और सही घर बात का नहीं छोटा बड़ा करूंगा, अब तो नहीं। घर का छोटा बड़ा होके अगर ऐसी चीजें अपन करेंगे मेरे भाई, बहुत अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। घर का घर खराब हो जाएगा यार, घर का घर खराब हो जाएगा। समाज में इज्जत खराब होगी, अखबारों में नाम आएंगे, तू होगी, तुम्हारी बच्चियां बहन से बिना ब्याह के रह जाएंगी यार। नहीं, समझ इस सही चीज को, बात। समझ इसको। इतना पापी मत बन, इतना पापी मत बन। जो पाप कर लिए वो कर लिए। तेरे वो पास भूल जाए, हाँ 60 सही साल बात। बचे हैं, 50 साल बचे हैं उनको सुधारने के। अब मत कर, अब रुक जा। उनका भाइयों का, बहनों का, बच्चियों का कोई कसूर नहीं है कि वो भी भुगते। लोग उनपे भी थूके तेरी वजह से। बाप पे तो थूक ही नहीं रहे सही हैं। बात। अब नहीं करना मेरे नहीं भाई, सही बात। अब नहीं करना मेरे भाई, अब मत करना। तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, अब मत करना। नहीं अब तो नहीं, नहीं अब तो नहीं सर, और बहन नफरत जो हो किस गई बात, है वैसे। नफरत ही करनी है इसको। नफरत ही करनी, किस बात की कारण है भटभटी बहन चो। चल सपोज कर 10,000 से तुम 3 लाख भी कर लिया यार, तेरा समय वापस आ जाएगा क्या? तेरे नहीं नहीं तेरी नहीं तेरी इज्जत वापस आ जाएगी जो तू बेल्टो से तूने नहीं गांड नहीं उठाई अपने चाचा से। तेरा विश्वास वापस आ नहीं जाएगा कि जो तेरे चाचा और बाप के सामने खोया है। नहीं 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 नहीं, सपोज। वो नहीं आएगा, सही बात। और रही बात इनकी, जो छोटे मोटे पढ़ रहे हैं 10,000 और वो ऑफिस वाले, तो मेरे भाई उसका ऑल्टरनेटिव तेरे को निकालना पड़ेगा। कोई दोस्तों से जॉब ढूंढ ले, कोई स्विगी जोमेटो कर ले, ठीक है मेरे भाई। और मैं बताता हूँ, तुम्हारे दोस्तों से होते किसी को स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दे कि भाई 6 महीने के लिए लूंगा, बिना पैसे के लूंगा। तुम्हारी जो सीए वाली बहन है, कुरान हाथ में लेके उसके सामने बोल के मैं तेरे को चुका दूंगा। बस चाचा को मत बताना, मैं आइंदा से नहीं बताऊंगा। रोना पड़े रोजा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। लेकिन ऑल्टरनेटिव निकाल, ऑल्टरनेटिव निकल जाएगा, मेरा विश्वास है। मैं तो जानता ही नहीं हूँ कौन है तुम्हारा यार, कौन है तुम्हारा भाई। लेकिन मुझे ये पता है कि तेरे 10,000 15,000 का जो जुगाड़ है वो बिल्कुल हो जाएगा। मेजर कंसर्न ये है कि तू अब रुक जाए मेरे भाई, अब रुक जाए। मैं मेरी गाड़ी साइड में रोक के तेरे से बात कर रहा हूँ आधे घंटे से। नहीं नहीं सही मैं बात। घर से एक गली दूर पे तेरे से बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए घर ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी मम्मी के 3 फोन आ चुके पीछे से। ये हाँ इंपॉर्टेंट है हाँ। मेरे भाई की तरह, रुक जाए यार। ये तेरे पैसे का जुगाड़ हो नहीं जाएगा भाई, ये मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ। मैं तेरे को हाँ मैं तेरा नंबर सेव कर लूंगा। मैं तेरे को 5 नवंबर को फोन करूंगा और तेरे को पूछूंगा कि भाई वो पैसे आ गए थे क्या? तू बोलेगा हाँ भाई आ गए थे। 100% गारंटी लेता हूँ मैं। लेकिन तू इस बात की गारंटी दे कि मैं आज के बाद नहीं लगाऊंगा। नहीं सर, आज के बाद नहीं खेलूंगा मैं सही में, क्योंकि मम्मी को याद कर जब ले, से नहीं तेरी सही माँ की बात है। आत्मा को शांति मिल जाएगी मेरे बेटे, अगर तू उनकी उनकी कसम खा के रुक जाएगा तो। समझ मेरी नहीं बात, नहीं सही बात है। नहीं समझ अब मेरी तो बात। सर, नहीं अब तो मैं खेलूंगा ही नहीं, नफरत हो गई है यार। ये अब नहीं, नहीं पिछले पड़ेगा दिनों मेरे भाई। जो पिछले काम याद आ रहे हैं ना, तो इससे इससे कमा के भी तूने हम इंजीनियरिंग करी कोई है फायदा यार। नहीं। नहीं सही बात। तुम लोग बिजनेस में लगते क्योंकि हो, धंधों में लगते हो, तू पढ़ लिया मेरे भाई। बहुत कम लोग होते हैं तुम्हारी कम्युनिटी में जो इंजीनियरिंग कर जाते हैं, मानता है ना ये बात? तो तेरे को तो एक सही। अच्छी अपॉर्चुनिटी निकालना यार। बहन चोद मैकेनिकल में कितना स्कोप है यार। सही डायरेक्शन में जा मेरे भाई। मैं चाहता हूँ कि बहन चोद तू 28 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, फोन करे मेरे को कि साहब मेरा 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ महीने के। हाँ सही बात है। मैं मेरी माँ की सौगंध खा के बोलता हूँ भाई, मैं तेरे पास आके तेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा अगर तूने ऐसा करा तो। नहीं नहीं सही। लेकिन करना जरूरी है फहीम, इनमें बर्बादी का रास्ता है। और तू अकेला बर्बाद नहीं होगा, तो 4 जनों को लेके मरेगा मेरे भाई। नहीं ये नहीं छोड़ सही। दे, पैसों का जुगाड़ तेरा हो जाएगा। नहीं, भगवान तेरी हाँ नीयत देखेगा, ऊपर वाला तेरी नीयत देखेगा मेरे भाई। सब हो जाएगा, सही। सब हो जाएगा, कुछ नहीं रुकेगा, तेरा कोई काम हो अटकेगा नहीं। जाएगा हो मैं जाएगा हो दुआ देता जाएगा। हूँ तेरे को, तेरा कोई काम नहीं अटकेगा। लेकिन तेरे को नीयत तेरी साफ रखनी पड़ेगी। मेरे से वादा मत कर, खुद से वादा कर, तेरी माँ से वादा कर। अब नहीं करूंगा, जितना हो गया वो हर गया। आज से कसम नहीं खा सही। लेगा, कल से मैं एक नया इंसान बनूंगा। थोड़े नहीं तीन सही। चार महीना 3-4 महीना तेरे को डेंट देगा पैसों का जुगाड़ में, पसीने आएंगे, थोड़ी इज्जत खराब होगी। लेकिन तेरे हाँ हाँ। काम नहीं अटकेंगे मेरे भाई, ये मैं तेरे को लिख नहीं के दे सही रहा हूँ। तेरे बात। काम नहीं अटकेंगे, तेरे पैसों का भी जुगाड़ होगा। तू जनवरी से जब तेरी तनख्वाह तेरे हाथ में आएगी, तू जिनसे तेरे को लिया होगा तो वो भी चुका देगा। और तुझे नहीं पता कि आज तेरी तनख्वाह 14,000 है, जनवरी में तेरी तनख्वाह 25,000 हो जाए। हाँ सही बात है। धीरे धीरे सिविल सुधार, धीरे धीरे अपने कर्म सुधार मेरे भाई। कर्म तो आज से सुधार, कर्म तो आज से सुधार भाई। आप किसी भी नहीं मेजर में पहले हो। तो नमाज वाज भी ऐसे पढ़ता था सब, 5 टाइम एक बात रहता बताऊं, मैं था। तेरे एक बात बताऊं, अभी ऐसा हो रहा है कि 2 टाइम के तेरा पढ़ता और 3 तेरा टाइम पढ़ता है। तेरा ऊपर वाले से विश्वास भी हट जाएगा अगर इस चीज को ज्यादा कंटिन्यू करी तो। नहीं नहीं हट सही जाएगा। बात। जो अरे सर आदमी, बोला ना, अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे। बिल्कुल मत करना बहुत मेरे भाई, नफरत हो गई है। करनी पड़ेगी। ब्लॉक भी मार दिए, सबके नंबर हटा दिए। ऐसा भी सोच रहा हूँ आगे के चाचा का ही अकाउंट डला दूँ उसमें, सैलरी में, तो कोई टेंशन ही नहीं। फिर ऐसा आगे चाचा का दे दे खाता, 2 महीना, अभी तो मत दे, 2 महीने बाद देना वरना और बैठ 2 के पड़ेगी। महीना, हाँ 2 महीना ऐसे दिसंबर जनवरी में उनका दे दूंगा कि 2 महीने की सैलरी तो यूं भी नहीं आएगी मेरी। जिस आदमी ने तेरे को पढ़ाई कराई है ना मेरे भाई, हाँ उससे लॉयल रहे। उसके पैसे खाए अपन ने, अपन को पैसे चुकाने हैं, लेकिन तनख्वाह से चुकाने, मेहनत से चुकाने मेरे भाई, ये ध्यान रखना। हराम से नहीं चुकाना। आराम से नहीं चुकाने यार। हो गए।
हराम की रोटी खाने से अच्छा भूखा मर जाओ बहन चो। हाँ सही बात। समझा मेरे भाई? नहीं नहीं सही बात। चल तू रख मेरे भाई, वरना मेरी माँ मेरे को बेल्टों से मारेगी। मैं जाता हूँ अंदर। भैया भैया मुझसे बात करने के लिए हो कोई जाएगा, दिक्कत नहीं है। सब छोड़ के कोई टेंशन नहीं लेने का, शांति से काम पे ध्यान देने का, जॉब पे जाने का, आने का, वो पापा से ले लेने के वापस जो खर्चा है, हाँ। फिर तो होगा आगे कहीं सस्ता निकालूंगा या कोई दोस्त वोस्त से ले लूंगा 3-4 महीने में। आगे से ऑटो वाले से पता करो, मेरे को आइडिया नहीं है सर। मैं ये कह रहा था मेरे भाई, कल माँ की कसम जरूर खाना। भैया सर मेरी माँ की कसम खा रहा हूँ, अब तो नहीं सर। मत बहुत खाना मेरे हुआ। भाई, जो ऊपर चली गई उसकी आत्मा को मत दुखाना होगा ना। सही ठीक है बात मेरे, ठीक है राजा, ध्यान रख। ठीक है चलो, ओके। शुक्रिया हाँ भाई बात अल्लाह हाफिज। करने के लिए। कोई हाँ, दिक्कत अल्लाह नहीं। हाफिज, चलो।